जानते होंगे मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है। मैं इसी घाटमपुर की प्रताप सिंह की इकलौती बेटी, मेरा नाम प्रिया सिंह है। मैं इस समय अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने डैडी से मिलने के लिए जा रही हूँ। आए हवा मेरे संग संग चल, मेरे मन में हुई हलचल। कहे दरिया का पानी कल कल, मोहे आंसू मिलन के पल पल। आए हवा मेरे संग संग चल। अरे तुझे अपने हेलीकॉप्टर की लगी है और हमारी तुम्हारी वजह से उस लड़की को चोट लग गया। ओके चोट लाग टोट लाग। हाँ यार चोट काफी लग गया ना, बहुत तगड़ा चोट लग गया। भाई झटका लगाओ तुमका पता। अरे क्या हुआ? मारी सुंगुरी पुछुनी हुई तो वहां क्या करने गया था? संहावन। संहाने में तो तुम माहिर हो। देवी जी इधर आइए। एक तो पूरी गुड़िया चढ़ गए और सबसे ज्यादा गुड़िया तुम्हारी टर गई। देवी जी बहुत बड़ी गलती हुई, क्षमा करो कसूर। चोट लगी है पैर में, होगा दर्द जरूर। लाओ मैदाब दू पैर, लाओ मैदाब दू पैर। ऐ कमू मरी लाओ। लाओ मैदाब दू से और जाना किधरी आ रही हो कहां से। रहने वाली हो कहां की, क्या तुम्हारा नाम है? जल्द तर बतलाइए, दिल मेरा हैरान है। और सितम अफसोस है तेरी, और सितम अफसोस है तेरी। और बाली उमरी सितम अफसोस है तेरी। सितम अफसोस है आ रही हो
से आ रही हो और कहाँ को जा रही हो? क्या नाम है आपका और कहाँ की रहने वाली हो? जी हाँ, सब कुछ बतलाऊंगी। आपकी गलती नहीं, गलती मेरी पुरजोर है। मेरी नजर और कहीं, जिस्म मेरा इस ओर है। आप चिंता न करिए, जिगर दरमियां आप चिंता। आप चिंता न करिए, जिगर दरमियां आप चिंता न करिए, जिगर दरमियां खुद मैं कायल हुई तेरी। आए मेहरबान खुद मैं कायल। दो पैर मेरा दाब कर ऐसा नहीं इतना कीजिए, और नाम है प्रिया हमारा दिल में बसा लीजिए। कितना रहमो करम ना करो बाग, इतना रहे। इतना रहे मोकरम ना करो बागबान। इतना रहे मोकरम ना करो बागबान। खुद मैं कायल हुई तेरी। ऐ मेहरबान खुद मैं क्या कहा आपका नाम प्रिया है? जी हाँ, मेरा नाम प्रिया है और मैं इसी घाटमपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा। लेकिन बाबूजी, हाँ, आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं? आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए मुझे। मैं इसी सोलापुर गांव ये सोलापुर के हैं, हम गोलापुर के हैं। ये गोलापुर कहाँ है? इत्तेपुर जाए गोलेपुर नहीं जाते। सोलापुर के बगल नहर नहर के आगे सड़क सड़क के आगे चक्रो चक्रो खेतारी के बगे बगे नलका नलका टिपुल टिपुल के कुरिया कुरिया के आगे लपुरिया लेपुरिया। बस कीजिए बोले बाबा। बता दिया। ऐसा रास्ता बताए कि वो पहुंच ही न पाऊं। तुम्हारी रास्ता बताई हुई कोई नहीं पा सकता। मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत सिंह। मंजीत सिंह, आई एम जिला जीत सिंह। ओ जिला जीत सिंह को देख लो। मैं आज ही लंदन से बारिस्ट्री पास करके आज अपने हिंदुस्तान आया हूँ। लेकिन प्रिया जी, आपसे मुलाकात हुई, काफी बात हुई और समय काफी हो रहा। अच्छा, मैं चलना चाहता। ओके ओ नो, करके रहे मोकरम प्यार मंजीत सिंह, करके रहे मोकरम। करके रहे मोकरम प्यार मंजीत सिंह, दिल मेरा जीत कर तुम कहाँ जा रहे? कि साथ अपने मुझे ले चलिए सनम, साथ अपने मुझे ले चलिए सनम। मुझको पागल बना कर कहाँ जा रहे? साथ अपने मेरी प्यारी प्रिया, मेरी प्यारी प्रिया, मेरी प्यारी
राजपूत पहले वर्णन कीजिए, कर प्रतिज्ञा कहूँ ऐ मेरी महजबी, कर प्रतिज्ञा कहूँ ऐ मेरी महजबी, इतनी जल्दी न प्यारी कहन कीजिए जी, कर प्रतिज्ञा। कर प्रतिज्ञा कर प्रतिज्ञा कहूँ ऐ मेरी महजबी, इतनी जल्दी न प्यारी कहन कीजिए। प्रिया जी, जी हाँ। इतनी जल्दी किसी से दिल लेना और किसी को दिल देना ये अच्छी बात नहीं है। सच, इतनी जल्दी किसी से दिल ले लेना और किसी को दिल दे देना अच्छी बात नहीं है। हाँ। लेकिन मैं क्या बताऊं, आप सही कह रहे हैं कि इतनी जल्दी किसी का दिल ले लेना और किसी को दिल दे देना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्या बताऊं, जब से मैं आपको यहाँ पर देखी हूं ना, हाँ। अपने मन ही मन में मैंने आपको अपना शौहर मान लिया। क्या? जब से आपने मुझे देखा है अपने मन ही मन मुझे अपना शौहर मान लिया है? जी हाँ। प्रिया जी, जी अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी आपसे वादा करता हूं और आपको वचन देता हूं, शादी करूंगा तो तुम्हें से करूंगा, वरना सारी जिंदगी कुंवारा ही बैठा रहूंगा। सच। लगे रहो मुन्ना भाई। अरे वकील बाबू, अब तो हमसे कहा था गलत करोगे तो तुमको अंदर कर दूंगा। तुम कौन 1580 के मुकदमा चलाओ जाए? यार मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उस लड़की को अपना जीवन साथी बना लिया। तो वही तो हम सोचे बैठे, तुम्हारा भाई नवा कनेक्शन है, हमारा पुरान कनेक्शन है। जब लंदन में रहे हो तब से हमारे के सिस्टम चल रहा। तुमका बलवार देख के पकड़ रही, हमका गरीब देख के ठुकराए रहे। हमार खावा पिया घर बर्बाद न करो भाई, हमार परसी थरिया नहीं जो भाई। सिपाही, इसका मतलब किस लड़के से आपका पुराना रिलेशन है? आधार कार्ड दिखाई। नहीं नहीं, आधार कार्ड मत दिखाओ। ठीक है सिपाही, अगर ऐसी बात है तो आज के बाद मैं कभी इसकी तरफ नजरें उठाकर नहीं देखूंगा। अरे नजरें उठाकर दूर रहा, आज के बाद इससे कभी बात नहीं करूंगा। चाह तुम बातें करो, आज के बाद मैं तुम्हारे बीच में कभी नहीं आऊंगा। अरे यार, ये तो एक लड़की है, अगर तुम्हारे लिए मुझे अपनी जान भी देना पड़े ना तो मैं हंस करके अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। जान नहीं, खाली सामान चाहिए भाई। ठीक है, आप बात करो, मैं कभी नहीं आऊंगा। पक्का? वादा मेरा। वाह, मालिक हो तो ये तरह हो, चाहे 15 दिन बाद हो। नौकर के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी, ये लड़की हमें नारफ मर रही है। ओ प्रिया, ओ प्रिया, मैंने दिल तुमको दिया। हिम्मत बांधो प्रिया, घबराओ न, गंगा मैया बेड़ा पार करी है। प्रिया, क्या बात है दादाजी, लड़की ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, नौकर का मालिक दादा हुआ। दादा समझदार है, तुरंत खसक गए। हमार गाड़ी पटरीन पर है। ओ प्रिया, ओ प्रिया, मैंने जी तुमको जिया। क्या बात है ससुर जी। खुद रहो, पति परमेश्वर प्यारा। पति के कदमों में पत्नी का स्वर्ग होता है। बुढ़ा कहेगा। बुढ़ा खुश मजे जी, आप यहाँ आइए, इस बुढ़े की अकल खिसक गई है। जी जी आओ, हमारी गाड़ी पटरी के बाहर जाओ। क्या हुआ? नहीं लहाया। क्यों? अभी तो कह रहा था मेरा खाया पिया घर बर्बाद मत करो, अब क्या हुआ? खावा पिया ना हुस गए। घुस गए? अच्छा तुम्हारा इनका सिस्टम
सिस्टम हो गया। जी हाँ। तुम इनकी हे मतलब इनके नाम ना ले हो, और ये तुम्हार हो हम तुम्हार हो का तुम तो यही जगह खाइयो पियो दादा भूखा तुम्हारी है। आपका कहने का मतलब क्या है? मतलब साफ है, आप कॉलेज में पढ़ती हो, कौनो सहेली वेली हो तो दादा को व्यवस्था करिए। ओह, हाँ मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, लेकिन एक मेरी खास तौर से सहेली है जो कि मेरे साथ रहती है, लेकिन थोड़ी सी कमी है। क्या? वो एक आँख की कानी है। कहानी खोदा से हमका मतलब नहीं। ओ कनीवा, ओ कनीवा, मैंने दिल तुझको दिया। ओ देखना नहीं दादाजी, तुम्हें भी खाना कर डालेंगे। प्रिया जी, सबसे पहले तो ये बताओ, क्या सच में आपके कॉलेज में आपकी कोई फ्रेंड है? नहीं। जानते हो भाई, मेरे कॉलेज में एक काली कुतिया है, मैं उसी को दादा की अवस्था कहाँ करे? कॉलेज में कोई कैसा? काली कुतिया के साथ। वही सही हमका उकुरी न कुकुरी सही। ओ कुकुरिया, ओ कुकुरिया, मैंने दिल तुझको दिया। वाकई में ये बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सच में। हाँ। वैसे में ये महसूस नहीं होता है कितनी जल्दी टाइम पास हो जाता है ना। कभी ये महसूस नहीं हुआ आज तक कि मैं कहीं और रह रहा हूँ। बहुत अच्छे इंसान है। नहीं, अगर अपनी नियत से सही रहोगे तो बहुत अच्छे इंसान है। हाँ। क्योंकि मैं थोड़ी देर में समझ ली उनको। बहुत अच्छे हैं, कुछ भी हो इनके साथ रहो तो टाइम पास हमेशा होता रहता है। प्रिया जी, अब दूर रहने से क्या फायदा, आओ मेरे गले से लग जाओ। आई लव यू गिरीजा। I love you too. दर्द दिल जीने का मरने का मजा देगा, आगे सीने में वो लगा देगा। दर्द दिल जीने का मरने का मजा देगा, आग सीने में वो लगा देगा। देगा, आग सीने में वो लगा दे। प्यार तू पागल तुझे दीवाना बना देगा। दर्द दिल जीने का मरने का मजा देगा, आग सीने में वो लगा देगा।
रसूलपुर, इनकी तरफ से इस सीन को देखते हुए 10 रुपए का इनाम पारित किया। धन्यवाद। दर्द दिल जीने का मरने का बजा देगा और सीने में लगा देगा। छू के देख मेरे तन को देखे होता है क्या। मेरे दिल में कसक सी उठती है, दिल में चुभते हैं रुल्फी के कांटे। मेरे दिल में कसक सी उठती है, चुभते हैं चाह के कांटे। मेरे दिल में कसक सी उठती है, दिल में चुभते हैं राह के कांटे। चल मेरे साथ में गम न कर प्यारे, सज कट जाए चाह के कांटे। सच में चल मेरे साथ गमना कर प्यारी, मेरे साथ में गम न कर प्यारे, कट जाएंगे चाह के कांटे। से आज राहों फूलों को ही सजा देगा, दर्द दिल जीने का मरने का मजा देगा। आग सीने में लगा। दर्द दिल जीने का मरने का मजा देगा। आग सी- मजा आ गया जब हमका इतनी देर में इतना मजा आवा, तुमका कितना मजा आवा हो। चलबो करियो, पूरा मुकदमा फाइनल कर दे। क्यों नहीं चलूंगा। प्रिया जी इधर आओ, समय काफी हो गया और मैं चलना चाहता हूँ। सच में। हाँ लेकिन अभी आप बताइए कि अब कब मुलाकात होगी। कबो नहीं, ये क्या कह रहे हैं। हम लोग खाए पी लेंगे, हड्डी नहीं माने। इनके कहने का मतलब क्या है। आप इनके कहने का मतलब नहीं समझी। जी नहीं। अब हम लोग जा रहे हैं, फिर कब मुलाकात हो ना हो वो सच कह रहे हैं। लेकिन आप एक काम कीजिए। क्या? अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। नंबर नोट कीजिए, 99 95 91 92 95 92। ये कैसा है। अच्छा अच्छा वोडा ओड़ा। बता दिया। लिखिए नंबर जी बोलिए। 9838 तमाम 032 ये तमाम जीरो कहाँ से आ गए। उनमें से आवाज जहां से हम आए। ओ भगवान। अब बोलिए। अब चुप रहना थोड़ा, नंबर बता दे तो टाइम पास होगा। 9838 9838 56 57 26। 98 38 57 26। देख लो दादाजी को। बात छुपे रिश्ता में तुम। ये भी ग्रेजुएट है। हाँ बहुत ज्यादा पढ़ लिया ही ये कौन सी पढ़ाई यहाँ से वहां तक। कौन नहीं पढ़ा, खाली हम अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। जब से मेरे दिल
चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा चांदी तारों में। एक दूजे के दिल में अपना घर बनाएंगे। तेरे खातिर सभी हदों से गुजर जाएंगे। कि दूजे के दिल में अपना घर बनाएंगे। तेरे खातिर सभी हदों से गुजर जाए। तुझसे लिपटा रहूंगा बनकर कंगना तेरा। तुझसे लिपटा रहूंगा बनकर कंगना तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। अरे हमारो जुबान है का जी हाँ, देखो आप मंजी जी के साथ में रहते हैं, उनसे बोल देना आई आओ कहाँ पढ़ा कम ला लाओ क्या पढ़ा कम यू। मुझे भी चलना चाहिए क्योंकि काफी टाइम हो गया और मेरे डैडी मेरे इंतजार करते होंगे। हर लिख नाही लागे आग नैया बलम जी छोड़ी गईले विदेशवा। लिख नाही लागे आग नैया बलम जी छोड़ी गईले विदेशवा। गईले विदेशवा हो गईले विदेशवा। गईले विदेशवा हो गईले विदेशवा। लिख नाही लागे अग नैया बलम जी छोड़ी गईले विदेशवा। मैं इसी घाटमपुर का रहने वाला हूँ। हमारा नाम प्रताप सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई और इस वक्त हमारी बेटी वो बाहर पढ़ाई करती है, लेकिन आज कॉलेज की छुट्टियों में वो मुझसे मिलने के लिए घर वापस आ रही है, लेकिन अभी तक बेटी आई नहीं। मैं यही सोच रहा हूँ कि आज इतना टाइम क्यों लगा दिया। आने दो, हम उससे पूछेंगे कि अभी तक तुम कहाँ थी। रामलाल, जी बाबू। खेती बाड़ी का क्या समाचार है? बाबू साहब, खेती बाड़ी का समाचार तो ठीक है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है और सबसे अच्छी फसल तो बाबू जी आपकी गन्ने की है। हाँ रामलाल, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। फसल की देखभाल हमेशा बराबर करते रहना। बाबू एक तो मच्छर साले आज बहुत लग रहे हैं। अरे काले में सब घुसेगा, दवाई छिड़काव करेगा हमका। क्या? मच्छर बाबू जी। जरा अपने पीछे मुड़कर देख कि कौन है। पीछे को है? नमस्ते चाचा जी। बाबूजी प्रणाम। सदा खुश रहो। मैं कुछ समझ भी नहीं आएगा। ये बताओ बेटी कि आज तुम इतना लेट क्यों आ रही? अभी तक तुम कहाँ थी? पूरा 4 घंटा ले
बोलो। अगर इस तरह से सब लोग डांटोगे ना तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। यानी मुझे मारोगे? बोलो कि आज तुम इतना लेट क्यों आ रही हो? बाबूजी, मैं आपसे सब कुछ बतलाऊंगी, लेकिन बाबूजी एक आप बात बताइए मुझे कि आप सोलापुर जानते हैं? सोलापुर? हाँ बेटी, मैं सोलापुर को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर आप वहाँ के जमींदार को भी जानते होंगे? वहाँ के जमींदार राणा सिंह है, वो हमारे बचपन के दोस्त थे। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। तब तो बात बन जाएगी। क्या बात बन जाएगी? बाबूजी, मैं क्या बताऊं, जिस वक्त मैं अपने कॉलेज छुट्टियों में आपसे मिलने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची ना, तो हमारी मुलाकात राणा सिंह के छोटे बेटे मंजू जी से हुई। हाँ, तो कुछ क्या हुआ? उन्होंने हमारे विषय में जाना और कुछ हमने उनके विषय में जाना। बाबूजी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं वहाँ बहुत खुश रहूंगी। बहुत खुश रहूंगे? हाँ बाबूजी। साफ साफ बोलो कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अभी मैं समझा नहीं। बापूजी, मैं कैसे कहूँ, मुझे शर्म आती। मैं कुछ बाबू साहब, बात के तनिन में समझ लियो बस, क्योंकि समझने के लिए इशारा काफी होता है बाबू। हाँ रामलाल, और बेटी भी सयानी हो चुकी जी है। बाबू। मैं भी यही सोचता हूँ कि अपने जीते जी हम अपने बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दो। देखो, राणा सिंह हमारे बचपन के दोस्त थे। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। चलो आज नहीं तो कल मैं सोलापुर चलूंगा और राणा सिंह से रिश्ते की बात करूंगा। रिश्ते की बात? बाबू साहब, अगर ऐसी बात है तो चलिए आपके साथ सोलापुर मैं भी चलूंगा। हाँ रामलाल, चलो सोलापुर चलने की तैयारी करो। देखो, राणा सिंह हमारे रिश्ते को कबूल करते हैं या कि इनकार करते हैं। आओ हमारे साथ। शेरा, आओ शेरा। शेरा, देखिए जिस दिन का मुझे इंतजार था आज वो दिन आ गया है कि अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है। कहाँ चला है बाबू? सुन मेरी बात। तो तेरा दिवस बीत गए, सुनो लगा कर ध्यान। तेरा दिवस बीत गए, बीत गए। सुनो लगा कर ध्यान, और चलो साथ में भाई रामू घर दरमियान। तो चलो साहब करो ना अब चलो साहब करो ना हमारी रकम ब्याज के साथ देना है सारी।
शेरा फिर देर करने का वक्त नहीं है। इसी वक्त घोड़ा तैयार करो और हम लोग चलते हैं रमवा के घर। और रमवा मिलता है तो आज अपना कर्ज उसे वसूल करेंगे। अगर उसकी बहन भी ना मिलती है तो अपना मकसद पूरा होगा। क्या बताऊं, आज भैया मुझसे बता कर नहीं गए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, नहीं तो खुद चलकर पता लगाती हूँ उनका कहाँ पर रहेगा। ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते। मेरा तूने मुश्किल किया जीना और यही से आवा ये कमीना। तेरा भाई कहाँ है? ठाकुर साहब मेरे भैया मुझसे बता कर नहीं गए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। इंतजार करिए आते होंगे। बात करो। इसका मतलब कि तेरे भाई ने तुझे कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ नहीं। छोड़िए इन बातों को। देखो उस दिन मैंने तुम्हारे भाई से कहा था कि तुम्हें मेरी हवेली भेज दे तो मेरी माँ का हाथ बटाती। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाता हूँ और तुम्हारे घर का खर्च भी चलता हूँ। ठाकुर साहब ये मेरे भैया को मंजूर नहीं है कि मेरी बहन किसी के यहाँ नौकरानी बनकर रहे। देखो अगर तुम चाहो तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ हो सकता है। मेरे साथ मेरी हवेली चलो, मैं वादा करता हूँ कि सारा कर्ज माफ कर दूंगा। नहीं ठाकुर साहब मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। ठाकुर साहब देखिए ठाकुर तो फिर उस दिन नहीं गई तो लेकिन आज फिर नगराज सिंह के साथ में जरूर जाएगी। ठाकुर साहब और तुम्हें साथ में आज चलना पड़ेगा। कि तुम्हें साथ में आज चलना पड़ेगा और कर्ज जाकर ही कर चुकाना पड़ेगा। के काबिल नहीं है, खता माफ करने के काबिल नहीं है और जबरदस्ती ही आज जाना पड़ेगा। अगर प्यार से चलेगी तो अच्छा है, वरना आज उठाकर तुझे अपने हवेली ले जाऊंगा। हो सितम जुल्म ठाकुर न मुझी पे ठाओ। सितम जुल्म ठाकुर मुझी पे न ठाओ। सितम जुल्म ठाकुर मुझी पे न ढाओ। सितम जुल्म ठाकुर मुझी पे न ढाओ।
पर धर्म ना थोड़ी सी रकम है धर्म ना डिगाओ। तो मेरी बात तो मान जा, मेरे साथ मेरी हवेली चल, मैं तेरी जिंदगी को संवार दूंगा, तेरी इस गरीबी को दूर कर दूंगा। मेरे साथ मेरी हवेली चल। नहीं ठाकुर साहब, आपने 15 दिन की मोहलत दी थी, अभी 15 दिन हुए नहीं। आपके पैसे हैं, आपके पैसे मिलेंगे, मेरे भैया आएंगे तो आपके पैसे देंगे। साली आज जुबान चला रही है? और आप यहाँ से चली जाइए ठाकुर साहब। अच्छा, नहीं तो इसका अंजाम का बहुत दर्दनाक होगा ठाकुर साहब। साली तो टके की लौंडिया हमें समझा रही, शेरो जिसकी औकात आज तक हमरे समक्ष हो, सर उठाने की नहीं तो वही आज अपनी जुबान चला रही थी। तो जुबान तू चलाती नहीं खौफ खाती। कि जुबान तू चलाती और नहीं खौफ खाती, कि जवानी के चलते नशे को दिखाती। कि अगर ये रामू बचाने के खातिर अगर वो साला रामू आ गया तो अंजाम दर्दनाक होगा। कि अगर ये रामू बचाने के खातिर तो समझ ले मौत उसकी यहाँ है बुलाती। उठा ले इसे और ले जा साली को हवेली, देखता हो कि साला रमुआ क्या करता है। उठा ले, उठा ले, कौन ले जाएगा? उठा ले साले का, देखो कैसे। मेरे शरीर में हाथ रावण ले चल। अबे और नागराज क्या कर रहे आज बदी का काम, समझ सोच लो है पूरा पीछे इसका अंजाम। नागराज क्या कर रहे आज बदी का काम, नागराज क्या कर रहे आज बदी का काम, समझ सोच लो है पूरा पीछे इसका अंजाम। और नीचे नीचे पापी बहन को सदा दे, नीचे पापी बहन को सताते और ईश्वर का कुछ भी नहीं खाते। होकर नियत को दिलाते, नियत को टिकाते, नियत को टिकाते।
जुबाना चलो बस खबरदार। कि बस खबरदार आगे अबे जुबाना चला वरना खोपड़ी तेरी उड़ जाएगी। एक ही गोली में तूगा धज्जी उड़ा बेशरम खोपड़ी तेरी चल जाएगी। अभी ठाकुर तेरी शान घट जाएगी। एक ही लठ में भेजा उड़ जाएगा। तेरी औकात पर थूक देंगे सभी। राणा का खेल सारा बिगड़ जाएगा। अच्छा है आप यहां से चले जाए। आज तक तेरी औकात मेरे सबक से सर उठाने की नहीं और वही आज नगराज सिंह को ललकार रहा है। अरे रामो जो नगराज सिंह से टकराया है वो साला चूर चूर हो गया है। नगराज सिंह उसे जीने नहीं दिया। ये तूने क्या किया? जब वो गोली मुझ पर चलाया तो गोली अपने सीने पर रोक लिया। ऐसा तूने क्या किया? भैया काश ये गोली नहीं रोकती तो ये लोग मुझे जीने नहीं देते भैया। बहन मैं मार डालूंगा उसे। नहीं भैया वहां नहीं जाना भैया। नहीं ये लोग तुम्हें भी मार देंगे भैया। वहां नहीं जाना। बहन चल चल मैं तेरा इलाज करूं। चल भैया आप हमेशा यही कह रहे थे कि बहन मैं तुम्हारी शादी कर दूं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊं। आज की बात तुम आजाद हो चुके हो भैया। ऐसा मत कहो बहन, ऐसा मत कहो। अब कहीं भी रहोगे तो कमा खा सकते हो भैया। कमा खा सकते हो भैया। और आज से अपना ख्याल रखना। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। जमींदार राणा मैं तेरी हवेली आ रहा हूं। अपनी बहन की लाश को नहीं दफनाऊंगा। अपनी बहन की लाश को लेकर तेरी हवेली आ रहा हूं इंसाफ मांगने। और इंसाफ न किया तो मैं तेरी कोठी में आग लगा दूंगा। अफसोस तो मैं अपनी जमीन बेच डाला। जमीन भी हाथ से निकल गई और बहन भी दुनिया से मिटा दी गई। जमींदार राणा मैं तेरी हवेली आ रहा हूं।
नगराज को मैंने भेजा था जग्गू के यहाँ, जी बाबू साहब। लेकिन वहाँ का कोई मैसेज मेरे को नहीं मिला। जी बाबू साहब, 15 दिन गुजर गए, नालायक ने शक्ल तक नहीं दिखाया। और ये जब घर से बाहर निकलता है तो न जाने क्यों मेरे सीने में धड़कने से उठने लगती है। डर लगने लगता है कि पता नहीं कहीं ऊट पटाख न कर दी। समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। क्या हुआ बिटिया को? देख रहे देख क्या हुआ बिटिया को? अरे ना! लीजिए लाश पहना कि ठाकुर मेरे वास्ते आपके पास लाया हुई खून मीना का नगराज ने है किया मांगने आज इंसाफ आया हूं मैं। खून मीना खून मीना खून मीना का नगराज ने है किया मांगने आज इंसाफ आया है। राणा, ये मेरी बहन की लाश है। आपके बेटे नगराज ने मेरी बहन का खून किया। इसका मतलब ये नहीं कि 500 रुपए के लिए मेरी बहन का खून कर दिया जाए। कर्जदार था, कर्ज देता, कर्ज पिताजी लिए थे, लेकिन बाप का कर्ज औलाद देता है। मैं कर्ज भूला नहीं था, कर्ज देता। और 500 रुपए के लिए मेरी बहन को मारा गया। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। तू जग्गू का बेटा है? हाँ, बेटे मैंने नगराज को भेजा तो था, लेकिन मैंने ये भी कहा था उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चले आना। तेरे कहने का मतलब कि नगराज ने इसका मर्डर कर दिया? अगर मर्डर किया तो वो साला मेरा औलाद नहीं हो सकता है। कोई कातिल मेरा बेटा नहीं हो सकता है। हो नगराज ने कर दिया आन दो न्याय करे के दिखाता तुझे लात ले जाओ बेटे भाई के फल तुम करो रकम का भी कपल को दिलाता तुझे। ठाकुर, मैं कफन के लिए पैसे मांगने नहीं आया, इंसाफ मांगने आया हूं। आप इंसाफ के पुजारी बनते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। जिस तरह आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया, उसी तरह नागराज का खून चाहिए। रामू, अगर मैं नगराज को मार भी देता हूं तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नहीं, मैं नगराज को सजा दूंगा, एक ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदा रह करके भी लाश बन जाएगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर दूंगा, एक एक टुकड़े का भिखारी बना दूंगा मैं। नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे, मैं जानता हूं ये सब बड़ों की चाल है। वो आपका बेटा है, कुछ भी करे। और ये
एक गरीब की बहन की लाश, 1 बीघे जमीन थी। आपके पैसे के लिए मैंने अपनी जमीन बेच डाला, 500 रुपए के लिए अपनी जमीन बेच दी। आपके बेटे ने कहा हमें पैसा चाहिए, और पैसा ना दिया तो मैं तेरी बहन को हवेली बिठवा ले जाऊंगा। राणा अपने इन्हीं हाथों से बाप की अर्थी उठाया, मां की अर्थी उठाया। मेरी जिंदगी में थी तो मेरी बहन थी, मैं अपनी बहन की अर्थी अपने हाथों से उठाया। सोचा था कि एक दिन अपनी बहन को दुल्हन बनाऊंगा, टोली में बिठाकर रुखसत करूंगा। आज मेरे अरमानों पर पानी फिर गया। बहन की खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया। अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी बहन के बारे में सोचा। हमें इंसाफ चाहिए। और हाँ, ये लो अपना पैसा। पैसा नहीं चाहिए बेटा, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। मैं कर्जदार नहीं हूं, मैं कर्जदार नहीं हूं। लेकिन याद रखो ठाकुर, आज जिस तरह मैं तड़प रहा हूं, उसी तरह आप खून के आंसू रोएंगे, खून के आंसू रोएंगे। मार डालूंगा, मार डालूंगा। आपके दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूंगा, दोनों बेटों को, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और याद रखो, कोहराम मचा दूंगा। जिस तरह आज मैं तड़प रहा हूं, उसी तरह आप अपने दोनों बेटों के लिए तड़पेंगे, दोनों बेटों के लिए तड़पेंगे। याद रखो, मैं जा रहा हूं ठाकुर, जा रहा हूं। लेकिन याद रखो, खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम रामू नहीं।